हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी 2.0। आज हम पढ़ने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो जो चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल क्या होती है दोस्तों? मैं आपको इससे पहले प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा चुकी हूँ। जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका निर्माण सबसे पहले जो कोशिकाएं निर्मित हुई थी उसके दौरान हुआ था, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है इसका निर्माण प्रोकैरियोटिक सेल के बाद में हुआ है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनके अंदर उपस्थित होती है, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है ये बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती है। तो आइए इसके थोड़े सामान्य लक्षणों के बारे में पढ़ लेते हैं। आद्यजीव पादप प्राणी व कवकों में यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाती है। जो पुराने सबसे पहले बने थे जो जीव पादप या प्राणी, जो प्लांट्स है, एनिमल्स है या बड़े फंगी है, इन सभी के अंदर यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाती है और झिल्ली का युक्त सुविकसित केंद्रक व कोशिकांग उपस्थित। तो यही खासियत इस सेल की है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल थी उसके अंदर तो झिल्ली युक्त सुविकसित केंद्रक उपस्थित नहीं था, उसके अंदर अविकसित केंद्रक था और इसके अंदर कोशिकांग और जो केंद्रक है उनके ऊपर, दोनों के ऊपर दोहरी झिल्ली पाई जाती है। तो यही इस कोशिका की खासियत है। जो यूकैरियोटिक सेल होती है वो भी आगे दो पार्ट्स होते हैं, इसके भी आगे एक होता है प्लांट सेल और एक होता है एनिमल सेल। जो प्लांट सेल है वो कुछ इस तरीके से दिखती है और जो एनिमल सेल है वो इस तरीके से। तो थोड़ा इन दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट कर लेते हैं। जो ये प्लांट सेल है इसके अंदर देख लो आप, ये जो येलो कलर की आपको दिखाई दे रही है इसको रसदानी बोलते हैं, और ये ग्रीन कलर का इसमें जो लिक्विड भरा हुआ है ये कोशिका द्रव्य है। ये जो सेंटर है इसका यानी केंद्रक है, इस केंद्रक के अंदर ये जो दिख रहा है ये केंद्रिक है, केंद्रक के अंदर केंद्रिक पाया जाता है और ये कुछ न्यूक्लियोप्रोटीन्स यानी कि क्रोमोसोम्स है। और इसके ये जो चारों ओर ये कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है नलिका जैसी, ये है अंतर्द्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है खुरदरी ईआर और एक होती है चिकनी ईआर। तो जो खुरदरी होती है उसके ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये रफ होती है, और जो चिकनी होती है इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते, इसलिए स्मूथ होती है ये। और इसके अंदर देख लो ये ग्रीन कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हरित लवक है और ये छोटी छोटी जो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही है लैन काय, पेरोक्सिसोम्स, ये छोटी छोटी सूक्ष्म नलिकाएं हैं, छोटे छोटे ये डॉट्स से दिखाई दे रहे हैं, ये राइबोसोम्स है। और ये बाहरी जो भित्ति है ये कोशिका भित्ति है और इसके अंदर एक और भित्ति है जो कोशिका झिल्ली कहलाती है। और इसके अंदर ये स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो दोस्तों प्लांट्स में पाई जाने वाली सेल ये पादप कोशिका है। और अब देखते हैं एनिमल्स के अंदर कैसी सेल्स पाई जाती है। जो एनिमल की सेल है इसके अंदर देखो, जो सेंटर है ये केंद्रक है, हमारा केंद्र के अंदर है इस कोशिका के। लेकिन ये जो प्लांट सेल होता है इसके अंदर थोड़ा परिधि की ओर होता है ये केंद्रक। इसमें देख लो क्या क्या पाया जा रहा है। इसके अंदर ये जो बारीक की ये जो भित्ति सी आपको दिखाई दे रही है, कोशिका भित्ति नहीं है, ये कोशिका झिल्ली है, इसको जीव द्रव्य झिल्ली बोलते हैं। और ये कुछ सूक्ष्मांकुर जैसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है। और ये येलो कलर का आपको छोटा सा दिखाई दे रहा है, ये लैन का है यानी लाइसोसोम्स होते हैं। जो ये ग्रीन कलर का पार्ट है ये पूरा कोशिका द्रव्य है, इसके अंदर कोशिका के अंगक पाए जाते हैं। जैसे ये आपको दिख रहा है छोटा सा, ये तारककाय है यानी सेंट्रोसोम है, ये गोल्जी बॉडी है, केंद्रक के चारों ओर अंतर्द्रव्य जालिका पाई जा रही है, वही स्मूथ और रफ रेटिकुलम। और ये सेंटर है, इसके अंदर ये केंद्रिक है और कुछ इसके अंदर न्यूक्लियो प्रोटीन भरा रहता है। तो ये था सेल का डायग्राम।
तो आइए दोस्तों, प्लांट सेल और एनिमल सेल में थोड़ा सा अंतर स्पष्ट कर लेते हैं। जो प्लांट सेल है उनके अंदर जो कोशिका भित्ति होती है, प्लांट सेल उन्हीं के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है। सबसे बड़ा इन दोनों के अंदर अंतर यही है कि जो प्लांट सेल है उसके अंदर तो कोशिका भित्ति उपस्थित होती है और ये किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से। लेकिन जो एनिमल सेल है उसके अंदर कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है और कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। सेकंड इसका अंतर देखते हैं, रिक्तिका। रिक्तिका यानी कि जिसके अंदर भोजन संग्रहित रहता है उसको रिक्तिका बोलते हैं। प्लांट सेल के अंदर तो रिक्तिका उपस्थित होती है, परिपक्व कोशिकाओं में बड़ी रिक्तिका पाई जाती है, और जो एनिमल सेल है उसके अंदर ये रिक्तिका अनुपस्थित होती है। और आगे देखते हैं जो लवक है, प्लांट सेल के अंदर हरित लवक पाए जाते हैं। मैं आपको पहले प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पढ़ा चुकी हूँ, उसके अंदर बताया था मैंने आपको कि हरित लवक होते हैं और प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान भोजन का निर्माण करते हैं। तो ये सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं लवक, और जो एनिमल सेल होते हैं उनके अंदर ये अनुपस्थित होते हैं। और जो तारक का या सेंट्रोसोम्स होते हैं, कुछ ये ध्रुवों यानी परिधि की ओर, कोशिका की परिधि की ओर पाए जाते हैं। कुछ शैवालों व कवकों को छोड़कर बाकी सभी प्लांट सेल में ये क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। ये तारक काय होते हैं जो सिर्फ एनिमल सेल में मिलते हैं। ज़्यादातर प्राणियों की सभी कोशिकाओं में तारक काय उपस्थित होते हैं। इनका मेनली जो वर्क होता है, जब कोशिका विभाजन होता है, विभाजन की जो क्रिया होती है उसके दौरान ये ध्रुवों की ओर कुछ किरणों का निर्माण करते हैं। आगे देखते हैं लाइसोसोम। जो प्लांट सेल होते हैं उनके अंदर बहुत कम लाइसोसोम उपस्थित होते हैं, लेकिन जो एनिमल सेल है उसके अंदर ये सामान्यतः उपस्थित ही होते हैं। लाइसोसोम का मेनली वर्क क्या होता है कि इसके अंदर कुछ 23 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं जो हमारे फूड के या फिर कुछ भी घटक होते हैं उनको तोड़ने में सहायता करते हैं। और कोशिका द्रव्य विभाजन, जो प्लांट सेल होती है उसके अंदर जो कोशिका द्रव्य, जब कोशिका के अंदर विभाजन होता है वो 2 कोशिकाओं में बट जाती है, तो पहले तो उसके अंदर जो अंगक पाए जा रहे हैं उनके अंदर विभाजन होता है, उसके बाद में जो कोशिका द्रव्य है उसके अंदर विभाजन होता है। तो ये कौन सी विधि होती है, कोशिका पटलिका विधि द्वारा इनका विभाजन होता है। यानी कि जो कोशिका है उनके अंदर एक पट का निर्माण होता है, इस तरीके से एक पट का निर्माण होता है और कोशिका विभाजित हो जाती है 2 भागों में इस तरीके से। लेकिन जो एनिमल सेल है उसके अंदर एक खाँच बनती है उसके अंदर, और कोशिका द्रव्य विभाजित हो जाता है। माइक्रोविलाई यानी सूक्ष्म छिद्र होते हैं, माइक्रोविलाई जो प्लांट सेल होते हैं उनके अंदर अनुपस्थित होते हैं, लेकिन जो ये एनिमल सेल है इसके अंदर सामान्य रूप से उपस्थित होते हैं। संचित खाद्य पदार्थ जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट, सेल्यूलोज व मंड के रूप में होता है। फोटोसिंथेसिस में हमने कार्बोहाइड्रेट बनाया था, कार्बोहाइड्रेट से आगे मंड, सेल्यूलोज इसका निर्माण होता है। लेकिन जो एनिमल सेल है उसके अंदर ये ग्लाइकोजन और वसा के रूप में, हमारे अंदर जो फूड है वो स्टोर किसके रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। हम ग्लूकोज लेते हैं भोजन के रूप में, हमें ग्लूकोज मिलती है, लेकिन वो ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होती है हमारे अंदर, और कुछ वसा फैट के रूप में हमारे शरीर में जमाव हो जाता है जिसकी वजह से ये फूड के रूप में स्टोर रहती है। तो ये थे अंतर प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? ये थी हमारी यूकैरियोटिक सेल। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो सेल है उसकी लेयर्स के बारे में बताऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू दोस्तों।